हम बचपन से बहुत गहरियां सहेलियां थीं। जब से होश संभाला एक दूसरे के घर को आमने सामने पाया। वो मेरी बेहतरीन राजदां थी। हम अक्सर इकट्ठी कॉलेज जाया करती थीं। एक दूसरे के होते किसी तीसरे की ज़रूरत ना रही थी। हमारी क्लास में एक लड़का वलीद नामी पढ़ता था। उसकी सीट हमारे बिल्कुल पीछे थी। अचानक ही उसने हम दोनों को छेड़ना शुरू कर दिया। वो अच्छे खानदान का था लेकिन शौक चंचल था। शरारतन हमारे साथ जुमलेबाजी करता कि हम चिढ़कर उसे सख्त जवाब दें और वो महफूज हो। शुरू में हमने बुरा माना, बाद में उसकी जुमलाबाजी को शरारत समझकर महफूज होने लगे। यूं हमारी उससे दोस्ती हो गई। दरअसल वो कोई बुरा लड़का नहीं था, बल्कि हमदर्द दिल का मालिक था। बदनीयत भी नहीं था। राबिया और मैंने महसूस किया कि वो हमारी नज़रों में मुकाम बना चुका है। उसकी तस्वीर गैर महसूस तरीके से हमारे दिल के फ्रेम में फिट होती जाती थी। जब हम आपस में बात करती, गुफ्तगू में उसका जिक्र आ जाता और उसके जिक्र से दिल ना भरता। जल्द ही मुझ पर यह हकीकत आश्कार हो गई कि मेरी प्यारी दोस्त वलीद को चाहने लगी है। उसकी चाहत के एहतराम में मैंने वलीद का नाम चंद माही रख दिया। मुझे तो इल्म था कि राबिया चंद माही को किस कदर चाहती है, मगर उसे इस बात का इल्म ना था कि मैं वलीद को कितना चाहती हूँ। और मैं ये बात अपने राजदां से खुफिया रखना चाहती थी, जबकि वो अपने दिल की हर बात से हर लम्हा लम्हा आगाह करती रहती। शायद वो बहुत भोली थी या मैं उस मुकाम पर फरेब दे रही थी और उसे अपने दिल की कैफियत से बेखबर रखे हुए थी। मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि वलीद मुझसे ज्यादा काया और होशियार निकला। उसने हम दोनों में से किसी पर भी ये आश्कार ना होने दिया कि वो किसको चाहता है। दोनों से एक ही जैसी तवज्जो और तकरीम से पेश आता। वो मुखातिब मुझसे होता, मगर नज़रें राबिया की तरफ होती और राबिया की निगाहें उसकी मोहब्बत के एहसास से झुकी होती कि वो मेरे और वलीद चेहरों पर आया कफियात से बेखबर हो जाती। मैं राबिया को बेवकूफ़ समझती कि इस पागल को मालूम ही नहीं कि वलीद उसे नहीं मुझे पसंद करता है, क्योंकि मैं अपनी सहेली की निस्बत ज़्यादा अक्लमंद थी। मुझ में कुछ ऐसी भी सिफात थीं जो राबिया में ना थीं और ये खूबियां चाह जाने की वजह बन सकती थी। मसलन मैं ज़्यादा खुश शक्ल थी और फैमिली पस मंज़र के लिहाज से भी राबिया से ज़्यादा बेहतर थी। मेरे वालिद आला अफसर थे, जबकि उसके वालिद एक मामूली सरकारी मुलाजिम थे। जो मेरी हैसियत थी इसकी नहीं हो सकती थी। ये हकीकत मुझे बाद में पता चली कि असल में वलीद उस बोंगी लड़की को दिल से चाहता है और मैं इन दोनों चाहने वालों के बीच एक दीवार या कोई फालतू शय थी। इन दिनों जबकि राबिया किसी वजह से हफ्ता भर कॉलेज ना गई तो मुझे अकेले ही जाना पड़ा। एक रोज सड़क पर जा रही थी, एक गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। ये वलीद था। कहने लगा, अकेली क्यों जा रही हो? आओ गाड़ी में बैठ जाओ। अंधा क्या चाहिए, दो आंखें। मुझे तो ये अरमान था कि कभी उसके साथ गाड़ी में बैठूं, वो उस वक्त जब मेरी प्यारी सहेली हमरा ना हो। मैंने झटपट उस पेशकश कबूल कर ली। हर इंसान जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर खुद फरेबी का शिकार होता है। सोच रही थी मुझे तन्हा पाकर वो जरूर आज अपने दिल का अहवाल मुझ पर आया कर देगा। कोई ऐसी सरगोशी जिसे सुनकर मैं सिमट जाऊंगी। उसकी एक सरगोशी पर मैं अपना सारा जहान कुर्बान कर सकती थी। काफी देर वो खामोश रहा और जब लबों से कोई बात निकली तो बस इतनी कि तुम्हारी सहेली कॉलेज क्यों नहीं आ रही? उसके बगैर कॉलेज सूना सूना लगता है। अपनी ज़ात के कमतर होने का एहसास मुझे जिस कदर उस वक्त हुआ उससे पहले कभी नहीं हुआ था। वलीद के मुंह से राबिया का जिक्र अच्छा ना लगा। मैं उस हसीन और अमीर नौजवान की जुबान से सिर्फ अपना ही जिक्र सुनना चाहती थी। सच है, इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम होता है और जब ख्वाहिश रास्ता दिखाने आगे चलती है और हम उनके पीछे पीछे लगते हैं तो फिर अक्ल का चिराग गुल हो जाता है। मेरी ख्वाहिश भी खुश फहमी बनकर मेरी हम सफ़र हो गई थी। आज वो हंसा और ना शरारतन कोई शौक फिक्रा उसके होंठों से अदा हुआ, बल्कि उसने संजीदगी से कहा, आज मेरी खातिर राबिया के घर जाना और उससे कहना कि जल्द आ जाओ, तुम्हारे बगैर कॉलेज में दिल नहीं लगता। गोया ये पैगाम देने के लिए उसने मुझे लिफ्ट दी थी। जब उसकी कुर्बत में गुजारे उन चंद लम्हात पर मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार थी। उसका ये पैगाम दिल पर तीर की तरह लगा था। बेख्तियार मुंह से निकला, क्यों दिल नहीं लगता उसके बिना? क्या हम नहीं हैं? बात यह है कि जिस कदर तुम दोनों को साथ देकर मेरा दिल पर शौक धड़कता है, वैसा तुम लोगों को अलग अलग देखकर नहीं धड़कता। खुशी की जो तस्वीर मेरे दिल में है तुम दोनों को साथ देखकर मुकम्मल हो जाती है। उसने बात बनाने के लिए एक
ऊट पटांग सी बात कर दी। उस रोज ही मैंने तहैया कर लिया कि मैं राबिया को कभी वलीद का ना होने दूंगी। इन दोनों को जुदा करके खुद चंद माही की बनकर दिखाऊंगी। 10 रोज बाद राबिया कॉलेज आई तो वलीद की खुशी दीदनी थी। वो खामोशी और संजीदगी के अथाह समुंदर से निकल आया था। चेहरे से रोशनी फूट पड़ी थी और एक से एक शौक फिक्रा फुलझड़ियों की तरह उसके लबों से फूट रहा था। उसकी वारफ्तगी को राबिया ने महसूस किया तो वो भी खिल उठी, जैसे मन की मुराद मिल गई हो। बिला आखिर दोनों में इजहार मोहब्बत हो गया और इजहार मोहब्बत का गवाह उन्होंने मुझे बनाया। उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती गई। मौका मिलते ही किसी पार्क या सैरगाह में चंद घड़ियां साथ रहते, मुझे भी साथ रखते, जैसे मेरे वजूद के बगैर उनकी खुशी अधूरी रह जाती हो। वो हंसते खिलखिलाते तो मैं भी मजबूरन उनके साथ हंसती, मगर दिल में सुलगती थी। मेरे दिल में रकाबत चोट खानी नागन की तरह बल खाती रहती। एफए के बाद राबिया को उसके वालिद ने कॉलेज जाने से रोक, मगर मैं और वलीद अब भी हम जमात और हम ख्याल साथी थे। हम रोज मिलते, कॉलेज में साथ होते, मगर वो अब बुझा बुझा सा रहता। उसकी उदासी की वजह जानती थी। वो अब राबिया से मिलने से कासर था। तब ही बर्जिस्ता और शगुफ्ता फिक्रे उसका साथ छोड़ गए थे। कुछ दिन वो फुरकत की अजियत सब्र से बर्दाश्त कर लेता, फिर अचानक मिन्नत समाजत करने लगता कि किसी तरह राबिया को साथ ले आओ, हम पार्क में बैठकर बातें करेंगे। इधर राबिया भी अपने चंद माही से मिलने की मुंतजिर थी। वो अपनी इस खुशी के लिए मेरी मरहूने मिन्नत थी। वलीद जान चुका था मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन राबिया को मुझ पर ऐसा कोई गुमान ना था। वो मुझे अपनी बावफा सहेली समझती थी जो उसको कभी धोखा नहीं दे सकती थी। दिल की हर कैफियत बिला झिझक मुझे बताती। उसका कोई जज्बा मुझसे पोशीदा ना था। वो कहती कि रिफत, अगर वलीद मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे जो मेरा चंद माही किसी और का हो जाए। तब ही मेरे दिल के किसी पोशीदा गोशे से ये आवाज़ आती कि अल्लाह करे तुम मर जाओ। इकरार है कि मैं उन लोगों में से थी जो अपनी मोहब्बत को पा लेने से खुद गर्ज हो जाती। मैं भी खुद गर्ज हो गई थी, ताहम दोस्ती का खोल ओढ़े रखा था ताकि इन दोनों मोहब्बत करने वालों के राजों से वाकिफ रहूं और वक़्त आने पर अपनी रकीब की खुशियों पर कारी ज़रब लगा सकूं, जो हर जगह मुझे साथ रखते थे और मेरे सामने अपने दिल की बातें करते थे। खास तौर पर राबिया, जो मुझे अपनी काबिल एतमाद और प्यारी सहेली समझ। वो मुझे दिल की हर बात बताकर पूछती थी, जान राबिया बता अब मैं क्या करूं। तब मैं उसे ऐसे मशवरे देती कि वो सरासर खसारे में रहती। सालाना इम्तिहान खत्म हो गए। अब वलीद मेरी मिन्नत करने लगा कि तुम किसी तरह मेरा पैगाम राबिया की वालिदा को पहुंचाओ, तुम ही ये रिश्ता करा सकती हो। उसकी माँ को हम ख्याल करोगी तो वो अपने खाविंद को भी राम कर लेगी। मैंने उससे वादा कर लिया कि राबिया से शादी में पूरी कोशिश करूंगी। एक बार राबिया से मिलकर तय कर लूं कि किस तरह रिश्ता भेजोगे, मैं कैसे और कहाँ मिलूं, जबकि उससे मिलना आसान नहीं है। उसका बंदोबस्त मैं करती हूँ, तुम लोग किसी रेस्टोरेंट में मिलो, मैं उसे किसी बहाने ले आऊंगी। वो राजी हो गया। मैंने राबिया से कहा तुम मेरे घर आ जाओ, वहाँ से रेस्टोरेंट जाना आसान होगा। दोनों मुकर्ररा वक्त पर होटल पहुँच गए तो मैंने राबिया के अब्बू को फोन किया कि अंकल फौरन फलां होटल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बेटी से हाथ धो लें। वो एक आवारा नौजवान के फरेब में आ गई है और मैं अपना फर्ज जाना कि आपको इतला कर दूं, उसे इस भनूर से निकाल ले। साथ ही उन्हें कसम दी कि राबिया को मत बताइएगा मैंने आपको मुतला किया है। मैंने तो दोस्त होने के नाते अपना फर्ज निभाया है। राबिया मेरी जान से प्यारी सहेली है, उसका दिल मुझसे बदगुमान हो जाएगा, मगर इसकी खैर खा हूँ, उसे बचाना भी जरूरी है। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गए। दफ्तरी अमूर छोड़कर उसी वक्त गाड़ी निकालकर मज़कूरा होटल पहुंच गए, जिस रेस्टोरेंट में राबिया और वलीद आमने सामने बैठे महवे गुफ्तगू थे। उनको अजहद दुख हुआ कि उनकी दुख्तर नेक अख्तर एक गैर लड़के के साथ बैठी है। उसे बाप की इज्जत और नामूस को नीलाम हो जाने का भी एहसास नहीं है। मैंने अंकल से दरख्वास्त की थी कि अपनी बेटी को खामोशी से वहां से ले आइएगा और उसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा दीजिएगा। इस दौरान जल्द ही कोई अच्छा रिश्ता करके उसके घर का कर दीजिएगा ताकि मजीद बर्बादी और रुसवाई ना हो। इस तरह